अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपकी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। देख के मुंह में आ गए ना पानी, ये टेस्टी टेस्टी बिरयानी। तो चलिए बनाते हैं इस बिरयानी को। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो चावल। ये बासमती चावल है जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है और ये अच्छे से अभी भीग चुके हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त भी ले लिया है और ये गोश्त को भी अच्छे से मैंने धो लिया है। और ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा आलू है जिसे मैंने छील के 2 हिस्सों में कट कर लिया था और बीच में भी एक कट लगा दिया है। और आलू मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 2 प्याज है, इसको भी मैं स्लाइस में कट कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने रिफ़ाइन तेल डाल दिया है और साथ में मैं घी भी डाल दूँगी। घी मैंने 2 चम्मच डाला है और रिफ़ाइन तेल। जब ये दोनों गर्म हो जाएंगे तो यहाँ एक-एक करके सारे मैं आलू डाल दूँगी इसमें। उसके बाद फिर मैं डालूँगी मसाले। पहले मैं डालूँगी नमक, उसके बाद डालूँगी रेड चिली पाउडर और फिर मैं डालूँगी बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है। और फिर मैं डालूँगी यहाँ फूड कलर, थोड़े से फूड कलर मैंने डाला है। फिर मिक्स कर दूँगी और ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए रख दूँगी। बीच में बस एक बार ही इसे चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो क्या है टूट जाएंगे ज़्यादा चलाने से। तो यहाँ देखिए मैंने एक ही बार चलाया है इसे, ज़्यादा नहीं चलाया है और एकदम हल्का हाथ से चलाना है। यहाँ मेरे आलू हो चुके हैं और यकीन मानिए जब फ्राई करके आलू आप लोग बनाएंगे बिरयानी में डालेंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ये आलू ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ मैंने प्याज को भी स्लाइस करके उसे भी डाल दिया है। अब इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। जब तक यहाँ प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो यहाँ मैंने मसाले ले लिया है और मसाले है ये छोटी इलायची, दालचीनी, ये है जावित्री और यहाँ ये जायफल है, दखनी मिर्च, कबाब चीनी, साज़ीरा और ये सूखे गुलाब के फूल। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। एक तरफ प्याज भी मेरे ब्राउन हो रहे हैं और एक तरफ मैंने पैन में सारे मसाले भी, उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी मसाले को। और क्या है जब हो जाएंगे तो इसी पैन में रहने देना है, इसे निकालना नहीं है ताकि मसाला अच्छे से कुरकुरा हो जाए तो पीसने में भी और आसानी होंगे। जब मसाले गर्म हो जाएंगे तो गैस ऑफ करके सूखे गुलाब के फूल भी डाल देना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं गोश्त डाल दूँगी और गोश्त को भी डालने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर अदरक लहसुन के पेस्ट डालूँगी और अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से भुनाई करूँगी क्योंकि अभी इसकी भुनाई करना है। और मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया था तो मैं यहाँ 4 चम्मच रेड चिली पाउडर डालूँगी इस चम्मच से और फिर उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। फिर मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। अब इसको सिर्फ मिक्स करना है, भुनाई नहीं करना है क्योंकि जब अदरक लहसुन डालते हैं उसी वक्त इसके अच्छे से भुनाई करते रहना है। कम से कम 5-10 मिनट इसकी भुनाई करते हैं क्योंकि गोश्त के भी अपने एक स्मेल होते हैं और अदरक लहसुन के भी स्मेल होते हैं, तो उसी वक्त ही अच्छे से भुनाई करना है। और अब यहाँ मैंने कुकर में चढ़ा दिया है गोश्त गलने के लिए और एक तरफ मैंने यहाँ पानी भी चढ़ा दिया है चावल के लिए और उस पानी में मैंने हरी इलायची, दालचीनी और लौंग डाल दिया है और यहाँ मैं नमक डालूँगी। इस चम्मच से 6 चम्मच मैं नमक डालूँगी। उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएंगे उसके बाद मैं चावल डालूँगी। गोश्त गल चुका था तो मैंने फिर से कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ दही भी फेंट के मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी में उबाल आ चुका था तो जितने खड़े मसाले हैं सारे मसाले मैं निकाल दूँगी और यहाँ हरा मिर्चा मैं डाल दूँगी पानी में और फिर से ढक्कन लगा दूँगी।
दही छोड़ के मैंने 2 मिनट इसे मिक्स किया था और अब ये गोश्त रेडी हो चुका है, तो मैं गैस ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं चावल डाल दूँगी। गोश्त के ऊपर के जो रोगन है एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी। गोश्त के ऊपर के जो रोगन थे तो मैंने निकाल लिया है। अब गोश्त भी एक-एक करके मैं निकाल लूँगी। और जो नीचे के जो मसाला है, अब उसे मैं एक छन्नी में छान लूँगी। चावल में उबाल आ गया था तो ढक्कन खोल दूँगी और इसे एक बार चला दूँगी। और ये जो मसाले मैं छान रही थी, इसे अच्छे से दबा के पूरे मसाले मैं निकाल लूँगी और ऊपर के जो ये रेसा है इसे फेंक दूँगी। देखिए सारे मसाले भी इसमें मैंने निकाल लिया है और यहाँ गोश्त अलग है, ये ऊपर के रोगन है। और इस मसाले में अभी मैं बिरयानी मसाला डालूँगी। पहले मैं चावल हो गया था तो यहाँ मैंने चावल को भी छान दिया है छन्नी में, इसके पानी अलग कर दिया है। और थोड़े से पानी 1 कप में मैंने निकाल लिया है। और जो मैंने बिरयानी मसाला रोस्ट किया था उसके पाउडर भी बना लिया था और अब इस चम्मच से नाप के मैं 3 चम्मच इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। और ये केवड़ा जल है और इसी कप से मैं नाप के डालूँगी। आप लोग भी चाहो तो किसी चम्मच से नाप के डाल सकते हो या किसी कटोरी में नाप के डाल सकते हो, क्योंकि जितना मुझे केवड़ा जल डालना है इसमें उतना मैं गुलाब जल नाप के डालूँगी। तो इसी वजह से आप लोगों को नाप के ही डालना है। तो गुलाब जल भी डाल दूँगी इसमें। अब मैं डालूँगी मुगलाई मीठा अतर और सिर्फ़ 2 बूंद ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैं 2 बूंद मुगलाई मीठा अतर इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। अब मैं कप में थोड़े से दूध ले लूँगी और फूड कलर डाल के मिक्स करके रख लूँगी। अब यहाँ मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, तो अब बिरयानी में तह लगाऊँगी। तो ये खोवा है, इसे भी डालूँगी बिरयानी में और ये आलू बुखारा इसे भी डालूँगी। तो अब मैं पहले तह लगाऊँगी, तो सबसे पहले मैं डालूँगी चावल और चावल को चारों तरफ से अच्छे से मैं फैला के डालूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी एक-एक करके आलू। वो आलू को भी चारों तरफ से मैं फैला के डालूँगी एक-एक करके, ताकि जब मैं चावल निकालूँ तो आलू भी सब तरफ रहेंगे, तो आलू ढूँढना नहीं पड़ेगा। अब एक-एक करके गोश्त भी डाल दूँगी चारों तरफ से। अब जो मैंने मसाले रेडी करके रखे थे तो वो भी मैं डालूँगी चारों तरफ से। अब यहाँ दूध भी डाल दूँगी, लगभग 1 कप होंगे सारे दूध मैं डाल दूँगी। उसके बाद खोआ मैं डाल दूँगी और फिर आलू बुखारा डालूँगी। उसके बाद जो चावल बचे हैं सारे चावल मैं डाल दूँगी, बस थोड़े से निकाल लूँगी। और ऊपर के जो रोगन मैंने निकाल के रखे थे वो चावल के ऊपर मैं डाल दूँगी। उसके बाद जो बचे हुए चावल रहेंगे वो भी मैं ऊपर से डालूँगी। फिर डालूँगी फूड कलर। फिर मैंने जो चावल के पानी निकाल के रखे थे 1 कप, वो पूरा मैं डाल दूँगी। उसके बाद ऊपर से मैं घी डालूँगी और फिर ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी। पहले मैं तेज़ आंच पे दम पे रखूँगी, उसके बाद जब गर्म हो जाएंगे तब मीडियम आंच कर दूँगी और ऊपर से मैं एक सिलबट्टा रख दूँगी। फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे और किचन काउंटर भी गंदा हो गया था, तो सारे पहले किचन काउंटर को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं फिर बर्तन धुलूँगी। और माशाल्लाह से बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो सारे बर्तन धोते-धोते आधा घंटा लग गया था। और किसको किसको पसंद है बर्तन धोना कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बर्तन धोना, बस बिना बोले निकल ही जाते हैं बर्तन। अब क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, यहाँ देखिए मेरे बिरयानी भी हो गए थे रेडी और अब मैं एक प्लेट में सर्व करूँगी। और ये बिरयानी एकदम लाइट मसाला के है, आप लोग भी ट्राई करना ये बिरयानी मसाला। और ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी मसाला है। वैसे तो बहुत सारे मसाले यूट्यूब में हैं, लेकिन ये मसाला भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे घर में जब दावत होता था लगभग 5-6 किलो बिरयानी बनता था।
तो मेरे घर के बगल में एक बावर्ची रहते थे, तो उनको बुलाया जाता था बिरयानी बनाने के लिए। तो उन्हीं से मसाला हम लोगों ने सीखा, यानी मेरी अम्मी ने सीखा है और मैंने अपनी अम्मी से सीखा है ये मसाला। और इस मसाले में लौंग और बड़ी इलायची नहीं डाला जाता है, उससे कड़वाहट आ जाते हैं मसाले में। यहाँ मैं आतिफ़ के सर के लिए बिरयानी निकाल रही हूँ, क्योंकि आतिफ़ ने बोला था कि जब आप बिरयानी बनाना तो मैं अपने ट्यूशन सर के लिए लेके जाऊँगा। और इस डोंगे में मैंने बिरयानी निकाला था। इसको डोंगा बोलते हैं या हॉटपॉट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बताएं इसे क्या बोलते हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप सबको मेरे बिरयानी की रेसिपी पसंद आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।